अब बहुत सारी चिंताएं हैं। समय समय पर कभी गोल्ड बढ़ जाता है तो कभी गोल्ड नीचे आ जाता है, और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह हमने कई बार डिस्कस की है, लेकिन हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन पहले एक बात सामने आई जिसका कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं आया, लेकिन ये कहा गया कि यूएस और रशिया के बीच में एक डील हो रही है, और अगर वो डील हो जाती है तो फिर गोल्ड एक बार फिर क्रैश होगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट का एक रूल है, अगर कोई भी पदार्थ हो या करेंसी हो, अगर जबरदस्त तेजी से ऊंचा पहुंचती है तो उसमें डेफिनेटली करेक्शन आता है। अच्छा, तमाम तरीके की चीजें हैं गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। अब ये ग्लोबल इकोनॉमी कितना गोल्ड को अफेक्ट करेगा, और क्यों जब जब डॉलर नीचे आता है या कमजोर होता है तो गोल्ड तेजी से ऊपर बढ़ता है, ये तमाम जो स्टैट्स हैं इसके पीछे की वजह है। क्योंकि जाहिर तौर पे खास तौर पे भारत में और पूरे विश्व में जब जब कोई एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी नजर आती है तो हम तुरंत गोल्ड खरीदने पर आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड का क्या भविष्य है, और रशिया और अमेरिका के बीच में वो क्या डील है जो अगर हो जाती है तो फिर गोल्ड क्रैश होगा नहीं होगा, ये तमाम बातों के लिए। और एक और बात है जिसका हम आज खुलासा करेंगे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका गोल्ड से अपना जो डेफिसिट है या उसका उधार है उसको भरपाई करेगा। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं, इस पे सच्चाई क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, और उन्हीं से इस पूरे गोल्ड की स्टैट्स पे, मैथमेटिक्स पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी हैं, इकोनॉमिक ट्रेड एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अश्विनी राणा जी आपसे बात करूंगी। क्या जब जब डॉलर कमजोर होता है या डी डॉलराइजेशन की बात होती है तो गोल्ड तेजी से ऊपर बढ़ता है? बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, अभी तक उनकी जो एक सोच थी कि भाई डॉलर को वो एक एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते थे। लेकिन जैसे जैसे डॉलर का वर्चस्व कम होने शुरू हुआ, बाकी करेंसी का आना शुरू हुआ और यूएस की अर्थव्यवस्था डाउन होने की तरफ जाती है, तब तब लोगों का जो भरोसा है वो गोल्ड पर शुरू हुआ। और ये भारत में नहीं, पूरे विश्व के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने उसकी खरीद शुरू करी। अब क्या है, सोना है एक लिमिटेड उसकी वो है, और डिमांड सप्लाई का खेल है। जब भी डिमांड सप्लाई के अंदर चेंज आता है तो उस चीज़ की रेट जो है वो बढ़ते हैं। अगर सप्लाई लिमिटेड है रेट और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। वही हुआ, इसी कारण से सोना, नहीं तो अभी तक सोने का एक रहा है कि इंडेक्स की भाई वो बढ़ता रहा और जहाँ गया उसके बाद नीचे नहीं आया। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भाई सोना जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, और वो भी उसका कारण भी, मतलब बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आज अगर विश्व में कुछ भी हो रहा है तो मुझे लगता है यूएस उसके पीछे एक अननोन कारण है और एक नोन कारण है। यहीं वहीं से कुछ चीज़ें ऑपरेट भी होती हैं, और वो आई थिंक सर सब कुछ ही उसी के इर्द गिर्द है। मैं संजीव जी आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, इसके इतर एक और बात कही जा रही है, वो ये कि यूएस जो अपना कर्ज है वो गोल्ड से चुकाएगा, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि गोल्ड की रेट्स बढ़ेंगी। देखिए, यूनाइटेड ये दो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं रशिया डील पे भी आऊंगी, लेकिन पहले ये समझना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि अभी सर ने डिस्कस किया कि जो गोल्ड का जो असेट है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो एक लिमिटेड प्रेजेंस है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो डेप्ट है उसको गोल्ड के माध्यम से उसकी भरपाई कर पाना मेरे असेसमेंट के मुताबिक संभव नहीं है। लेकिन गोल्ड को अधिक से अधिक रिजर्व के तौर पर अमेरिका भी रखने की जाहिर है कि वो कोशिश करता रहा है। और जैसे जैसे विश्व में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, खासकर आर्थिक अनिश्चितता, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अप्रोच अन्य इमर्जिंग पावर्स के प्रति है, और जितना वो इनसिक्योर दिखाई देते हैं, तो ऐसे में वो जैसे कि ब्रिक्स के बारे में जो बयान वो जारी करते हैं या अन्य राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ इत्यादि के माध्यम से दबाव बना करके अधिक से अधिक अपने लिए गेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन जो वैश्विक परिवेश में अपने आप को और अमेरिका के भविष्य को असुरक्षित देखता है।
और उस प्रक्रिया में अमेरिका भी आने वाले समय में जो गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाने की वो ज़रूर वो कोशिश करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व के माध्यम से अपने डेप्ट को वो भरपाई कर सकता है। वो जो जाहिर है कि उसको अन्य मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे और तभी जाकर के हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो एसेट लिमिटेड है। आज हम एक-एक सवाल ऐसा लेंगे जो आप लोग ने मुझे कमेंट करके या मुझे डीएम किया है, जिससे कि आपकी पूरी क्लैरिटी हो। सुनील जी, एक सवाल आया था। पहले एक तो गोल्ड को देखने का नजरिया बदल गया। पहले गोल्ड लक्ष्मी और एक अलग तरीके से हम भारतीयों में देखा जाता था, पर ऐसा लग रहा है ये जो गोल्ड है वो पपेट बन गया है किसी का इस ग्लोबल वर्ल्ड में। जब चाहे आपने देखा, जब 2 फरवरी को क्रैश आया था, वो जबरदस्त क्रैश था और प्रेडिक्टेबल क्रैश था। ये कहा गया था कि कुछ लोगों ने जानबूझ के गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया है। हम ग्लोबल मार्केट में बात करें तो ये कौन है गोल्ड को पपेट बनाना और उसके पीछे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, क्योंकि ब्रिक्स और ये तमाम बातें तो सिर्फ हम करते आए हैं, अभी तक वो एग्जीक्यूशन में उस तरीके से नहीं आई थी, एक्सेप्ट कि रशिया अपनी लोकल करेंसी में डील करता था। हम रशिया पे भी आएंगे, लेकिन कौन है जो गोल्ड को पपेट बना के रखा हुआ है? देखिए अदिति, तो हम 80 के दशक से बात करें, जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2080 में 1200-1300 रुपया गोल्ड था 10 ग्राम का, और 2005 या 7 तक हम बात करें तो 6-7 हज़ार पे पहुँच गया। 80 से लेकर के 2007 तक 1300 से लेकर के 7,000 पे पहुँचा, और फिर लगातार 2010 के बाद आप करेंगे धीरे धीरे करके दाम इसके बढ़ते गए। उसका कारण क्या रहा? उसके कारण को जानना पड़ेगा। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जो महिलाओं के पास जो चीज़ें थीं वो धीरे धीरे निकलना शुरू कर दी, और जो आपने कहा कि भारतीय संस्कृति में गोल्ड के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोटा सा भी कार्यक्रम करेंगे तो गिफ्ट में आप बहन को, भतीजी को, भांजे को ये गोल्ड देंगे। बिना गोल्ड के शादी हो ही नहीं सकती। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसके घर में लड़की की शादी है वहाँ सालों साल पहले से वो गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू करते थे। आप भी सोच रहे होंगे, आप भी रखते होंगे? सब रखते हैं। वो हर भारतीय नागरिक की यही कहानी है कि जिसके घर में बेटियां हैं वो निश्चित तौर से रखते हैं, और बहुओं के लिए भी सासें कहती हैं कि मैं बेटे की शादी करूंगा तो कम से कम बहू पे इतना जेवर तो होना ही है। लेकिन जो 2014 के बाद कहें या 2019 के बाद जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली, और हम लोग भी देखते हैं कि जो मीडिया में जो माहौल क्रिएट किया जाता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मैं कहूँगा सीधा सीधा बहुत कड़े शब्दों में, एक कॉकस है। वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस तरीके से न्यूज़ प्लांट की जाती हैं कि जहाँ हलचल नीचे के निवेशक हैं उनमें हलचल पैदा होती है। क्लैरिटी नहीं है, फेक है। बिल्कुल। और इससे पहले आप देखेंगे आज तक जो अश्विनी जी ने भी बताया कि सोने के दाम 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, कभी भी बढ़ते चले गए धीरे धीरे, चाहे वो 10 रुपये बड़े हों लेकिन 10 रुपये कम नहीं हुए। ये विश्वसनीयता सोने के प्रति थी, लेकिन ये सब टूटी अब आकर के ऊपर नीचे होने लगा। अभी तो पपेट हुआ ये, बिल्कुल। और ऊपर नीचे दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि इसका भी एक, अब कहें कूटनीतिक तरीके से, किसी भी देश को किसी भी देश पर भरोसा नहीं रहा। अब आप कहें कि चाहे रसिया के साथ अमेरिका के साथ डील हो गई, जैसे अभी किसानों के प्रकरण को लेकर के डील है, विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, वहाँ से कुछ और पेट हो रहे हैं। और एक दशक पहले, यदि हम, एक दशक तो ज़्यादा हो जाएगा, यदि हम ट्रंप साहब से पहले और इससे पहले राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं हम अमेरिका से, तो सब कुछ व्हाइट हाउस तय करता था और व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश देता था। अब वो सब खत्म हो गया जब से ट्विटर सक्रिय हुआ है। अब तो सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से या दूसरे राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से ही पता चलता है क्या हो रहा है। जो व्यवस्था थी, अब जैसे कई बार ट्रंप की तरफ से कहा गया, लेकिन हमारे देश ने सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने उसका जवाब दिया, और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब ट्रंप पे ज़्यादा भरोसा किया जाए या व्हाइट हाउस पे ज़्यादा भरोसा किया जाए। ऐसे ही चाहे रसिया के जो डील की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पुतिन साहब हों चाहे ट्रंप साहब हो, न ट्रंप साहब को पुतिन पे भरोसा है, न पुतिन को ट्रंप साहब पे भरोसा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि ऐसे माहौल में बस एक ही रास्ता लोगों के पास बचता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हालात बदल रहे हैं कि सोना इकट्ठा करके रखा जाए, क्योंकि सोना वो चीज़ है, जैसे मैं भी उसका रहा हूँ, अश्विनी जी भी रहे होंगे, आप लोग भी, कि कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं वो
इमरजेंसी में सेल करें तो सेल नहीं होती। गोल्ड ही एक ऐसा रास्ता है कि आप सुबह जाएंगे तो शाम तक आपके जेब में पैसे आ जाएंगे।